तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये एमपी ग्रुप 5 2023 भर्ती का ये विज्ञापन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एमपी ग्रुप 5 2023 भर्ती परीक्षा के लिए जो है आपके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर रिलीज़ यहाँ पे कर दिए गए और आप सभी लोगों ने अपने अपने एडमिट कार्ड भी यहाँ पे चेक कर लिए और सभी पोस्ट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। चाहे एएनएम हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे लैब टेक्नीशियंस हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे रेडियोग्राफर हो, चाहे ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे ड्रेसर हो, चाहे कोई यहाँ पे अन्य पद हो, तो सभी के एडमिट कार्ड जो है वेबसाइट पे यहाँ पर रिलीज़ यहाँ पे कर दिए गए। इसका सेपरेट वीडियो भी ऑलरेडी मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से जो है कैंडिडेट्स द्वारा यहाँ पे कॉमन सवाल पूछे जा रहे हैं कि एमपी ग्रुप 5 जो भर्ती परीक्षा है 2023 की, इसका एग्ज़ाम का सिलेबस यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और साथ ही साथ एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे क्या रहेगा, कितने क्या प्रश्न आप लोगों के इसमें पे पूछे जाएंगे, एक सवाल कितने नंबर का रहेगा, तो एग्ज़ाम का ये पैटर्न है। तो ये क्या रहने वाला है ये भी बताऊंगा कि क्या एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, तो ये जानकारी भी मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोगों के मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या रहेंगे। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिसाइड किया गया कि अनरिजर्व को कम से कम इतने नंबर आपको यहाँ पे लेकर आना ही है, एससी कैटेगरी वालों को इतने नंबर यहाँ पे लेकर आना ही है और एसटी कैटेगरी वालों को इतने नंबर यहाँ पे लेकर आने हैं, ओबीसी वालों को ऐसे यहाँ पे जो है अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं तो कम से कम कितने नंबर लेकर आना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्या रहेंगे, तो ये जानकारी भी आपको मैं प्रूफ के साथ देने वाला हूँ। और साथ ही साथ लास्ट में प्रीवियस पेपर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। एमपी ग्रुप 5 के प्रीवियस पेपर्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए हैं और कैसे मिलेंगे, तो ये जानकारी लास्ट में हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो रहेगी आप लोगों की सिलेबस की। फिर मैं आपको बताऊंगा पैटर्न, फिर आपको बताऊंगा नेगेटिव मार्किंग, फिर आपको बताऊंगा मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो देखिए सिलेबस की जानकारी आप लोगों को जो है इसी नोटिफिकेशन में दे दी गई है। ये भर्ती का विज्ञापन है, ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप लोगों को नीचे की तरफ आना है। 65 नंबर का पेज यहाँ पे आप लोगों को नीचे दिया गया है, तो उसको यहाँ पे थोड़ा और ऊपर की तरफ हम लोग यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर देते हैं। 65 नंबर के पेज की ओर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग अपने स्क्रीन्स पे देख सकते हैं ये सिलेबस है। यहाँ पे पाठ्यक्रम दे दिया गया। सबसे पहले आप लोगों को मेल स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, तो इन्हीं टॉपिक्स के संबंधित आप लोगों को जो है एमसीक्यू रीड करना है। इन्हीं में से ही आपके सवाल कवर किए जाने वाले हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस की आप लोग यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करें और एमसीक्यू आप लोग यहाँ पर रीड करते जाएं। इसके बाद देखिए इसी के नीचे एएनएम के लिए है और बहुउद्देश्य कार्यकर्ता और मिडवाइफ मल्टीपर्पस वर्कर, तो ये जो है आप लोगों के लिए सिलेबस रहेगा। इन्हीं में से आप लोगों के कवर किए जाएंगे प्रश्न। इसके बाद देखिए इसी के नीचे सी नंबर पे यहाँ पे लिखा है फार्मासिस्ट, तो ये फार्मासिस्ट के कैंडिडेट्स के लिए है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और औषधि संयोजन, तो ये आपके टॉपिक्स हैं। इन्हीं में से आपके जो है सवाल कवर किए जाने वाले हैं। तो देखिए आप लोगों को सभी पोस्ट का इसमें मिल जाएगा। और 4th नंबर पे देखिए लैब टेक्नीशियन का है, लैब असिस्टेंट का है, प्रयोगशाला सहायक का है, तकनीकी सहायक का है, तो आप लोगों को जो है इन्हीं में से आपके प्रश्न कवर किए जाने वाले हैं। इसके बाद देखिए ओटी टेक्नीशियन, तो देखिए ओटी टेक्नीशियन का दिया गया है, क्रम से आपको दिए गए। इसके बाद टीबी एंड चेस्ट डिसीज़ हेल्थ विजिटर, तो इस पोस्ट के लिए है। इसके बाद देखिए सभी पोस्ट के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का आ चुका है ये। इसके बाद रिफ्रैक्शनिस्ट का है, इसके नीचे ईसीजी टेक्नीशियन का है और इसके बाद देखिए सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, तो इसका है। इसके बाद सभी पोस्ट का दिया गया है, आप लोग इसमें नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। डेंटल टेक्नीशियन का है, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन का ये आ चुका है, स्पीच थेरेपिस्ट का है और यहाँ पे जो है ये जो है शायद एक्सरे या फिर जो है रेडियोग्राफर का है, क्योंकि इसमें जो है फ़ॉन्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ से मालूम चल रहा है रेडियोथेरेपी का, तो यहाँ पे एक्सरे करके यहाँ पे लिखा है, तो ये शायद एक्सरे टेक्नीशियन या फिर रेडियोग्राफर का रहेगा। देखिए रेडिएशन फिजिक्स का है, तो उसका मतलब शायद ये रेडियोग्राफर का
सिलेबस है। इसके बाद देखिए डायलिसिस टेक्नीशियन, तो आपके लिए ये सिलेबस रहेगा। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए ये सिलेबस रहेगा। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए ये सिलेबस रहेगा। और लास्ट में दोस्तों 12th पास जो पोस्ट है, मीन्स 12th क्लास से अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आपके लिए देखिए कौन कौन सी पोस्ट हैं। ड्रेसर ग्रेड 2, ग्रेड 3 ड्रेसर, डार्क रूम सहायक, लैब अटेंडेंट, ओटी अटेंडेंट, डिस्ट्रैक्शन हॉल अटेंडेंट, लैब सहायक, ओटी सहायक। पट्टी बंधक के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में हायर सेकेंडरी प्रणाली स्तर का पाठ्यक्रम पूछा जाएगा। तो 12th लेवल का ही आपका सिलेबस रहेगा। फिजिक्स के सवाल रहेंगे, केमिस्ट्री के सवाल रहेंगे और बायोलॉजी के सवाल आपके इसमें पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को ये जानकारी मैंने प्रोवाइड करा दी। तो ये सिलेबस की जानकारी दी। यदि आप लोगों को ये सिलेबस वाला पार्ट चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 7415543659, ये मेरा चैनल का व्हाट्सएप नंबर है। तो ये सिलेबस वाला पार्ट मैं आप लोगों को PDF आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, अगर आप लोग यहाँ पे मुझसे व्हाट्सएप पे मांगते हैं। तो सिलेबस की जानकारी दी, अब पैटर्न की जानकारी भी आपको मैं इसमें यहाँ पे दे देता हूँ। पैटर्न के लिए आपको सिलेबस के ऊपर जस्ट आपको जो है पैटर्न दे दिया गया है। देखिए ये आ गया यहाँ पे इसका पैटर्न। तो देखिए ये पूरा आपको इसमें मिल जाएगी जानकारी। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि। मीन्स सामान्य ज्ञान मीन्स जीके के सवाल इसमें रहेंगे। और इसमें हिंदी, तो हिंदी के पोर्शन भी इसमें यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश के सवाल भी रहेंगे। गणित, तो मैथ के भी इसमें यहाँ पे सवाल है। विज्ञान, तो साइंस के भी सवाल इसमें रहेंगे। अभिरुचि मीन्स रीजनिंग के सवाल भी रहेंगे। तो ये जितने भी मैंने आपको बताया, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, तो ये 6 पार्ट में से 25 सवाल आपके इसमें कवर किए जाएंगे। मिला के 25 सवाल होंगे। इसके बाद बाकी के बचे कुछ जो 75 प्रश्न हैं आपके ट्रेड से संबंधित रहेंगे। ट्रेड का मतलब क्या है कि आपका ANM वाला पार्ट है तो ANM के 75 सवाल पूछे जाएंगे। यदि आपका स्टाफ नर्स वाला है तो स्टाफ नर्स के 75 सवाल इससे पूछे जाएंगे। यदि आपका लैब टेक्नीशियन है तो लैब टेक्नीशियन के जो है 75 प्रश्न आपके इसमें कवर किए जाएंगे। यदि फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट के आपके 75 प्रश्न होंगे। तो ट्रेड यही होती है जो आप लोग पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं और जिस किसी भी पोस्ट की क्वालिफिकेशन है वही ट्रेड आपकी रहेगी। बाकी 25 सवाल सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, चाहे ANM हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो। लेकिन 75 प्रश्न जो है आप लोगों के ये वाले जो है आपके ट्रेड से आधारित आप लोगों के रहने वाला है। तो ये जानकारी भी मैंने इसमें आपको दे दी। तो देखिए 75 सवाल, 25 सवाल ये हैं और 75 ये हैं, तो करीब करीब जो है 100 प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और एक क्वेश्चन जो है दोस्तों वो रहेगा आप लोगों का 1 मार्क्स का। मीन्स एक क्वेश्चन 1 अंक आप लोगों को देगा यदि वो सही हो जाता है। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी। टोटल जो है 100 मार्क्स का ये सवाल आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। 100 सवाल आप लोगों के रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो देखिए 3.8 ये जो पॉइंट है इसमें लिखा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। तो यदि एक क्वेश्चन है और उसका सही ऑप्शन जो है आप लोग जो है सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को 1 मार्क्स आपको इसमें दे दिया जाएगा। मीन्स सही पाए जाने पर 1 आपको यहाँ पे अंक मिल जाएगा। लिखा है ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो साफ साफ लिख दिया गया कि कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 सवाल हैं, 100 क्वेश्चन हैं और आप लोग जो है 100 क्वेश्चन ही जो है आप लोग जो है इसमें अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आप लोगों को पूरे 100 सवाल जो है सही जहाँ तक हो सके आप लोग जो है समय रहते आप लोगों को पूरे 100 सवाल आपको अटैम्प्ट करना है। कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगी। तो ये अच्छी बात है और श्योरिटी बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे रखनी है और सही उत्तर आप लोगों को यहाँ पे मार्क करना है। अब मैं आपसे बात कर रहा था पासिंग मार्क्स की। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे? तो देखिए लिखा है 5th नंबर के पॉइंट में अहरकारी अंक। मीन्स इसका मतलब ये है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको लेकर आने ही हैं। और यहाँ पे इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आपको क्वालिफाइड होने के लिए कम से कम इतने अंक लाना होगा। मीन्स यदि आपको वेटिंग में आना है तो आपको कम से कम इतने अंक लाना है। तो अनरिजर्व के लिए कितना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 50%, तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स को 50%, तो 100 सवाल है और 100 अंक हैं, तो उसका 50% निकालेंगे। तो अनरिजर्व को जो है कम से कम 50 अंक लाना, ये आपको कंपलसरी बोला गया है। इससे कम लेकर आते हैं तो आपको जो है क्वालिफाई नहीं किया जाएगा और वेटिंग की लिस्ट में भी आपका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है 50 अनरिजर्व के लिए। इसके बाद देखिए कौन कौन सी कैटेगरी है। अनुसूचित जाति तो SC, इसके बाद लिखा है अनुसूचित जनजाति तो ST, इसके बाद लिखा है अन्य पिछड़ा वर्ग तो OBC, इसके बाद लिखा है निःशक्तजन तो PWD। तो आपको लिखा है 10% तक अंकों की छूट देते हुए 40% न्यूनतम अर्हता अंक होंगे। तो 10% का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है अनरिजर्व से। तो आप लोगों को 40%, तो करीब करीब 40% आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 100 में से आप लोगों को 40 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी बोला गया है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स EWS वाले हैं, आपको भी 10% की छूट आपको दी जा रही है। तो आपको भी जो है EWS वाले कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे 40 मार्क्स ही लाना आपको अनिवार्य है। तो अनरिजर्व को 50 है, EWS को 40 है, SCs, STs, OBCs और PWD ये कैंडिडेट्स जो है आपको कम से कम 40 अंक ये लाना होगा। एग्ज़ाम की रेस में बने रहने के लिए इतने अंक कैटेगरी वाइज आपको ये लेकर आना ही होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रीवियस पेपर्स की। यदि आप लोगों को प्रीवियस पेपर्स चाहिए, सभी प्रीवियस पेपर्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। सिर्फ ग्रुप 5 के ही प्रीवियस पेपर्स आपको मिलेंगे। और कौन कौन सी पोस्ट के लिए मेरे पास, स्टाफ नर्स के लिए है, लैब टेक्नीशियंस के लिए है, फार्मासिस्ट के लिए है, रेडियोग्राफर के लिए है, और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए है, OT टेक्नीशियन के लिए है, और साथ ही साथ इसमें जो है ड्रेसर की पोस्ट के लिए भी मेरे पास प्रीवियस पेपर्स अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को यदि पेपर्स चाहिए तो अमाउंट जो है आपको पे करना होगा। पेपर्स जो है चार्जेबल हैं। जैसे आप लोग अमाउंट पे कर देंगे, आपको व्हाट्सएप पे ही प्रीवियस पेपर्स की PDF फाइल मिल जाएगी। किस तरीके के टॉपिक से प्रश्न आपके कवर किए जाते हैं, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, जनरल पार्ट जो है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, GK, तो ये किस तरीके के सवाल जो है जनरल पार्ट से आप लोगों के यहाँ पे कवर किए जाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग प्रीवियस पेपर्स में चेक कर सकते हैं। और चैनल का व्हाट्सएप नंबर मैं आपको अपना दे देता हूँ, 7415554359। व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर दीजिए, आपको पेपर्स की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे आप लोग पेमेंट कर देंगे तुरंत ही आपको व्हाट्सएप पे ही प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रूफ के साथ मैंने इसमें आपको यहाँ पे दी, सिलेबस बताया, पैटर्न बताया, नेगेटिव मार्किंग की जानकारी दी, मिनिमम पासिंग मार्क्स और प्रीवियस पेपर, सारी जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड करा दी। चाहे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिली है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।